इंसेंडीज 2010 एक कनेडियन फिल्म है जिसे डेनिस विलेन्यूवे ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 2003 में प्रकाशित वाजदी माओवाज के नाटक इंसेंडीज पर आधारित है। फिल्म का प्लॉट एक गहरे, भावनात्मक और हिंसक पारिवारिक रहस्य को उजागर करने के इर्द गिर्द घूमता है, जो मध्य पूर्व के युद्ध और संघर्षों से जुड़ा हुआ है। कहानी का सारांश: फिल्म की शुरुआत एक वृद्ध महिला, नोहा लुब्ना अजार, की मृत्यु से होती है। नोहा का अंतिम संस्कार होने से पहले उसकी इच्छा के अनुसार उसके बच्चों, जीन और सिमोन, को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज दिया जाता है। नोहा ने अपनी वसीयत में कहा था कि उनके बच्चों को उनके पिता और भाई के बारे में पता करना होगा, जिन्हें वे कभी नहीं मिले। इसके साथ ही नोहा की वसीयत में यह भी है कि उनके बच्चों को एक निश्चित स्थान पर जाना होगा और वहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त करनी होंगी ताकि वे नोहा के अतीत को जान सकें। मुख्य पात्र: नोहा, एक मध्य पूर्व की महिला जिनका अतीत हिंसा, युद्ध और परिवार से जूझते हुए बीता। जीन, नोहा का बेटा, जो अपनी मां के बारे में ज्यादा नहीं जानता लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अतीत को जानने की कोशिश करता है। सिमोन, नोहा की बेटी, जो अपनी मां के अतीत से अनजान है और उसकी वसीयत के निर्देशों को पूरा करने के लिए निकलती है। कहानी की प्रगति: 1. नोहा का अतीत। नोहा की कहानी एक भयानक युद्ध के दौरान शुरू होती है जो मध्य पूर्व में हो रहा था। नोहा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां वह एक युवक से प्यार करती है, लेकिन उनका प्यार एक खूनी संघर्ष में बदल जाता है। फिल्म में यह हिंसा और युद्ध की कड़ी यथार्थवादी छायाएं दिखाई जाती हैं, जो दर्शकों को नोहा के व्यक्तिगत संघर्ष और बलिदान को समझने में मदद करती हैं। 2. नोहा का परिवार। जब नोहा और उसके परिवार के लोग युद्ध की चपेट में आते हैं, तो नोहा के जीवन में कई काले अध्याय आते हैं। उसका प्रेमी, जो एक सैन्य अधिकारी था, युद्ध के दौरान एक गंभीर स्थिति में फंस जाता है। नोहा के लिए यह समय कठिन था क्योंकि उसे अपने परिवार को सुरक्षित रखना था, लेकिन युद्ध ने उसकी जिंदगी को नष्ट कर दिया। इसी दौरान उसकी संतान का जन्म हुआ, लेकिन उसके बेटे और बेटी को अपने अतीत के बारे में नहीं पता था। 3. सिमोन और जीन का यात्रा। जब नोहा के बच्चों को अपनी मां की वसीयत मिलती है, तो वे उसके अतीत की जांच के लिए मध्य पूर्व की यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा के दौरान वे नोहा के जीवन के भयानक और जटिल पहलुओं को समझते हैं। दोनों को यह पता चलता है कि उनकी मां ने कुछ असाधारण और दिल दहला देने वाले फैसले किए थे। वे कई रहस्यों का सामना करते हैं, जिसमें उनके मां और पिता के बीच के संबंध, युद्ध के दौरान हुए अत्याचार और नोहा के कष्टप्रद समय की बातें शामिल होती हैं। 4. रहस्य और सच्चाई। फिल्म में समय के साथ यह स्पष्ट होता है कि नोहा ने अपने बच्चों को अपने अतीत से जुड़े कई गहरे और भयानक रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित किया था। अंत में सिमोन और जीन को यह समझ में आता है कि उनकी मां ने अपनी भावनाओं को और अपने परिवार को बचाने के लिए कितनी बलिदान दी। नोहा के अतीत की सच्चाई उनके लिए एक कड़ा सत्य बनकर सामने आती है, जो उनके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। 5. समाप्ति। फिल्म का अंत एक भयानक मोड़ पर होता है। यह एक भावनात्मक, आश्चर्यजनक और दिल को छू लेने वाला निष्कर्ष होता है, जहां दर्शकों को युद्ध, परिवार और व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में एक गहरी समझ मिलती है। नोहा का अतीत और उसके बच्चों की यात्रा एक शक्तिशाली संदेश छोड़ जाती है, जो प्रेम, बलिदान और सच्चाई के मूल्य को समझने में मदद करती है। विषय और संदेश: इंसेंडीज एक युद्ध और परिवार के माध्यम से सच्चाई की खोज की कहानी है। यह फिल्म यह दिखाती है कि युद्ध केवल देशों के बीच नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी तबाही मचाता है। यह उन अनकहे सचों और दर्दनाक घटनाओं को उजागर करती है जिन्हें लोग भूलने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यह फिल्म यह भी बताती है कि परिवार और प्रेम की शक्ति असीम होती है, लेकिन कभी-कभी यह हमें व्यक्तिगत संघर्षों और दुखों से भी जूझने पर मजबूर करती है। निष्कर्ष: इंसेंडीज एक बेहद विचारणीय और भावनात्मक फिल्म है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। यह फिल्म सिर्फ एक पारिवारिक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानवता और युद्ध के प्रभाव की कहानी है। इसके द्वारा दी गई शिक्षा और संदेश जीवन को बेहतर समझने में मदद करता है।